नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मीडिया मैप की छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम में। एक छोटी सी खबर, उसको हम लोग समझें, जाने कि क्या हो रहा है अगल बगल। जब बड़े संस्थानों में ऐसा हो रहा है तो छोटों में क्या होता होगा, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। खबर यह है कि जो हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और लाखों लोगों को, हमारे नागरिकों की मदद करता है, विदेशियों की मदद करता है। इसमें सरकार ने बहुत पैसा लगाया है। ये कब शुरू हुआ था, आपको अगर याद दिलाऊं तो जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, उनके काल में ही शुरू किया गया। धीरे 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 करके ये बड़ा होता गया है। खबर ये कहती है कि जो वाटर सप्लाई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, उसमें दो जगह जल का परीक्षण किया गया। और वो दो कौन सी जगह थी? एक था नेशनल सेंटर फॉर एजिंग, जहां वृद्ध नागरिक, उनका इलाज होता है, या और दूसरे शब्दों में उम्र के बढ़ते जो समस्याएं होती है उनके बारे में ध्यान केंद्रित किया जाता है, उनका इलाज होता है। और दूसरा कौन सा है? जो वहां का बॉयज हॉस्टल है। अब उसमें निरीक्षण किया गया जल का, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उसमें जो मलमूत्र से उत्पन्न होने वाला बैक्टीरिया होता है, वो उसमें पाया गया। आप अंदाज लगाइए, हमारे वृद्ध नागरिक, सीनियर सिटीजन्स, जिनका इलाज वहां चल रहा है और जिनका डिफेंस मैकेनिज्म या जो वीक हो चुकी होती है, जो रोगों से प्रतिरोध करने की जो शक्ति होती है वो क्षीण हो चुकी होती है, उनको इस प्रकार का बैक्टीरिया क्या परेशानियां पैदा कर सकता है, उनके रोग को कितने गुना बढ़ा सकता है, तरह तरह की जटिलताएं पैदा कर सकता है। और बॉयज हॉस्टल में तो है ही। तो जो जनता का एक मौलिक अधिकार है और सरकार के ऊपर जिम्मेवारी है कि वह शुद्ध जल, कीटाणु रहित जल आपको मुहैया कराए। वो इतने बड़े संस्थान में जब इस प्रकार का हो रहा है, तो आम सोसाइटी में जो आपकी कॉलोनीज हैं, उनमें किस प्रकार का जल पहुंच रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। अब हम जब सरकारें चुनते हैं तो क्या करते हैं? बड़े बड़े वायदे करते हैं, स्मार्ट सिटीज बन जाएंगे, हम रातों रात देश को सिंगापुर बना देंगे, हम रातों रात देश को विकसित कर देंगे। आज हम दुनिया के विकसित देशों में आगे पहुंच रहे हैं। हमारे से पहले की सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। हम इस सब में भटक जाते हैं और सपनों की दुनिया में चले जाकर इनको समर्थन देते हैं। साथ साथ ये भी कहते हैं कि देखिए, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो इतिहास में है। कहा? वो औरंगजेब, जो एक क्रूर शासक था और जिसकी कब्र महाराष्ट्र में है, उसको उखाड़ देना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए। और हम इस पर बढ़ जाते हैं। ये कहते हैं कि सरकार का काम धर्म की रक्षा करना है। धर्म की रक्षा करना नहीं, समाज की रक्षा करना है, हर विश्वास की रक्षा करना है, फेथ की रक्षा करना है, और सबको स्वतंत्र रूप से इतना आपको सुनिश्चित करना है कि सब अपने अपने ढंग से अपने अपने विश्वासों पर चल सके। सवेरे से शाम तक रोज हम सुनते हैं, एक नेता ये कह रहा है, एक नेता वो कह रहा है। हम इतिहास के जो गलतियां थी उनको
आज इस प्रकार से सुधारना चाहते हैं? क्या सुधरेंगी? जो हो गया उससे सबक सीखिए। आपको ये बात कहने से, वैमनस्यता पैदा करने से कुछ मिलने नहीं जा रहा है। तो सरकार, जहां मैं शुरू कर रहा था, जहां मैंने शुरू किया आपसे वार्ता करना, हमको सरकारों पर निगरानी रखनी होगी और ये कहना होगा कि भाई आपका काम ये है, आपका काम ये नहीं है। देखिए, संविधान के अनुसार सरकार को, चुनी हुई सरकार को, और चुनी हुई सरकार जो हम कहते हैं, तो विरोध का होना भी जरूरी है। विरोध का काम यह है कि सरकार पर की कमियों को उजागर करे, आपके सामने लाए। और जो उजागर करे वो देश विरोधी नहीं होता। उससे बड़ा देश का हितैषी कोई नहीं हो सकता। हम और आपको सोचना होगा कि हमको क्या करना है। सारी की सारी जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, इसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं। हम नेताओं को गाली दे सकते हैं, पर नेता कौन है? हमारे ही तो भाई लोग हैं, हमारी समाज से तो निकले हैं। हम अगर वहां अंकुश नहीं लगाते तो ये बेलगाम होते जाते हैं। इसलिए हमको सजग होना होगा, हमको निगरानी रखनी होगी, हमको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। हम तभी, जैसा कि मैंने कहा, एम्स बड़े इंस्टीट्यूशन में, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में अगर इस प्रकार का हो रहा है, तो आम सड़क पर क्या हो रहा हो। मैं इस विषय पर यही विराम देता हूं। छोटी सी बात थी, शायद आपको सोचने में मजबूर करे, और करती है। तो इस कार्यक्रम को लाइक करें, पसंद करें, टिप्पणी दें, सुझाव दें, शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।